हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ने के लिए पहले हमें एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के एक्सटर्नल सरफेस पे लगते हैं, जैसे कि विंड, वाटर, टेम्परेचर, ये सबसे अफेक्ट होते हैं। और इनसे अफेक्ट होने के बाद कुछ लैंडफॉर्म्स भी बनती हैं ट्रांसपोर्ट होकर या फिर डिपॉजिट सेडिमेंट्स के रूप में। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग और डिपोजिशन। अब इरोजन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच सॉइल, रॉक्स एंड लैंड सरफेस आर worn अवे एंड कैरिड ऑफ बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी। जैसे कि ग्लेशियर्स वगैरह जब पिघलते तब एक टाइप की इरोजन होती है। कभी विंड से इरोजन होता है डेजर्ट्स में, और वाटर से इरोजन तो हम देखते ही हैं, जैसे रनिंग वाटर्स वगैरह से होती हैं। मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। अब कुछ मास मूवमेंट के टाइप्स देख लेते हैं। पहले तो इन्हें इनके स्पीड के बेसिस पे बांटा गया है, वेरी स्लो, फास्ट एंड ड्राई, फास्ट एंड वेट। तो वेरी स्लो में जैसे सॉइल क्रीप हो जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन हो जाएंगे, ये बहुत ही स्लो मूवमेंट्स होते हैं। हिली एरियाज में जहाँ पे पानी वगैरह का तो रहता ही है, मतलब जैसे कि लद्दाख वगैरह हो गया, वहाँ पे मॉइस्चर रहता है बट उतना पानी नहीं रहता है, बट तो उसी की वजह से वो धीरे धीरे एक हाइट्स पे फिर नीचे आ जाते हैं। जो पूरी की पूरी लैंड है वो खिसक कर नीचे चली आती है एक स्लो प्रोसेस के थ्रू। फास्ट एंड ड्राई में रॉक फॉल हो जाएगा, एवलांचेस हो जाएगा। एवलांचेस उसे कहते हैं जैसे कि जो माउंटेन्स वगैरह पे से ग्लेशियर्स रहते हैं, फिर जो बर्फ होती है वो सारी की सारी एकदम अचानक से सडन एक मूवमेंट के कारण वो नीचे गिर जाती हैं। और रॉकफॉल का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फास्ट एंड वेट, मड फ्लो और अर्थ फ्लो दोनों एक ही चीज होती है। जैसे लैंडस्लाइड्स होती है अचानक से, वो इसी का एग्जांपल्स है। अब वेदरिंग देखेंगे तो वेदरिंग होता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये मैकेनिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी। मैकेनिकल में फ्रीज थॉ, वाटर फ्रीजेस एंड क्रैक्स एंड ब्रेक्स रॉक। ये सनलाइट से भी रॉक्स जो होती है बहुत टाइम ब्रेक्स होती हैं, सनलाइट के एक्सट्रीम टेम्परेचर हीट से। केमिकल में जैसे एसिड रेन, डिजॉल्विंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होती है वो एसिड रेन के केमिकल्स से डिजॉल्व हो जाती हैं। बायोलॉजिकल में रूट ग्रोइंग इनटू क्रैक्स एंड स्प्लिट्स रॉक्स अपार्ट। कुछ कुछ पेड़ जैसे पीपल के पेड़ हो गए हैं, वो रॉक्स के अंदर भी उग जाते हैं, और उसके कारण जब वो बड़े ग्रो करते हैं ज़्यादा, तो उसके रूट्स के कारण जो जिस भी रॉक्स में या फिर ब्रिक्स वगैरह में अगर वो उगी है तो वो टूट जाती है। जैसे कि बहुत सारा आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, घरों के दीवारों पे भी पीपल के पेड़ उग जाते हैं। Deposition: the process in which sediment, soil or rock are laid down into a new location after being transported by natural agents। ये जो रॉक्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे मिट्टी जब भी डिपॉजिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक नई टाइप की लैंडफॉर्म बनाता है, जैसे कि डेल्टाज हो गए। अब देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस इरोजन। तो सबसे पहले इसमें स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल हो गया, क्लाइमेट हो गया, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी हो गई, रॉक स्ट्रक्चर सच एज फोल्ड, फॉल्ट। Thank you for watching, and if you got all the concepts, do like, share and subscribe.